वेलकम टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बायोलॉजी विद श्याम। पिछले अपने टॉपिक में पढ़ रहे थे हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन पार्ट थर्ड, और आज अपने पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे। और फोर्थ पार्ट में अपने पढ़ेंगे त्वचा के कार्य। और मैं ये वीडियो कंटिन्यू अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे आने वाले जो भी विद्यार्थीगण हैं वो उसका फायदा उठा सके। तो जो भी आपको ये अच्छा भी लगे तो उसको लाइक भी कर देना। तो आज का जो टॉपिक है वो है त्वचा के कार्य। तो त्वचा के कार्य है वो मैंने क्रमवाइज 13 प्रकार के अपने रखे हैं। 13 प्रकार हैं यहाँ पर त्वचा के कार्य के रूप में, तो उनको अपने क्रमवाइज पढ़ेंगे। तो पहला जो कार्य है वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। एक बात सुने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहते हैं त्वचा को। जैक ऑफ ऑल ट्रेड यानी अर्फनमोला अंग, यानी अर्फनमोला अंग है वो भी त्वचा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्फनमोला अंग, अर्फनमोला अंग है या जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि किसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो ये त्वचा को कहा जाता है, ठीक है। तो पहले जो कार्य की बात करें, यानी सुरक्षा का काम करती है, सुरक्षा का कार्य त्वचा है। सुरक्षा का कार्य कैसे करती है? देखिए, एक तो त्वचा क्या है, हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा अंग पाया जाता है, या बहुत बड़े अंग के रूप में हमारे शरीर पर ये कवरिंग रहता है या ढके हुए रहता है। तो एक तरह से रगड़ या जो फ्रिक्शन होता है उससे रक्षा करती है। और त्वचा के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन है वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। एक तो घर्षण से रक्षा करती है, और इसके अलावा हमारे शरीर में जो कुछ जीवाणु, वायरस या कृमि, इनसे रक्षा करती है। ये हमारे शरीर के अंदर क्या है, त्वचा को पार नहीं कर पाते हैं या उसके अंदर से गुजर नहीं पाते हैं। तो एक तरह से ये सुरक्षा का काम करती है। जैसे देखिए, आजकल जो कोविड-19 वायरस चल रहा है वो हमारी त्वचा के ऊपर लग सकता है या ऊपर रह सकता है, पर अंदर तक नहीं जा सकता, यानी नाक या मुंह के द्वारा अपने क्या है अंदर जा सकता है। यानी इसीलिए अपने मास्क मुंह पे या नाक पर रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि त्वचा है वो कितना बड़ा कार्य कर रही है। इसके अलावा ये त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं, त्वचा के व्युत्पन्न जैसे नाखून है या रोम, बाल, ये भी हमारे शरीर की रक्षा करती है। मतलब दूसरे जीवों से नाखून है वो रक्षा करते हैं, और रोम है वो एक तरह से जो भी नाजुक अंग होते हैं, जैसे सिर के ऊपर अपने रोम होते हैं, वो भी एक तरह से सुरक्षा का काम करते हैं। इसके अलावा एक और भी कार्य है, यूवी रेज। यूवी रेज क्या है? सनलाइट, सूर्य की किरणें होती हैं, उनमें अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती है, ये किरणें पाई जाती है। उसका कुछ अब्सॉर्प्शन है या अवशोषण है वो ओजोन परत द्वारा क्या है हो जाता है। कुछ हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है तो हमारे शरीर के ऊपर गिरती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों से भी हमारी त्वचा है वो रक्षा करती है। तो ये भी एक सुरक्षा का काम है। तो उसके बाद में हमें दूसरा कार्य है टेम्परेचर रेगुलेशन, ताप नियमन। ताप नियमन का भी कार्य है वो त्वचा के द्वारा होता है। तो कैसे होता है? 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर का ताप नियत रहता है। और हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा के जो एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे क्या है, वसीय लेयर पाई जाती है या फैटी लेयर पाई जाती है, या वसीय स्तर पाया जाता है। वसीय
स्तर पाया जाता है। मतलब ये मानिए कि ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, और ये इसका डर्मिस है, डर्मिस है, और डर्मिस के नीचे ये जो भाग है ना वो क्या पाया जाता है, एक तरह से वसीय स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वसीय स्तर पाया जाता है, फैटी लेयर पाई जाती है। और फैटी लेयर क्या होती है, उष्मा रोधी होती है, और ये ऊपर से जब गर्मी होती है, गर्मी होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर अपनी त्वचा के ऊपर क्या है, छिद्र पाए जाते हैं, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा जो मस्तिष्क में पाई जाती है या अपने दिमाग में या सिर में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, तो वहां से ये क्या है, श्वेत श्वेत ग्रंथियां है या पसीने की जो ग्रंथियां होती है वो त्वचा के अंदर पाई जाती है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है या कंट्रोल होती है, और उसके द्वारा यानी यहाँ से पसीना है वो पानी के साथ में बाहर निकलता है। तो जैसे ही क्या हवा लगती है तो शीतलन का प्रभाव या कूलिंग इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी त्वचा क्या है, ठंडी हो जाती है, और बाहरी टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी क्या है, हमारी त्वचा का जो तापमान है वो नीचे रहता है, या 37 डिग्री या 98.4 डिग्री फारेनहाइट के बराबर बना रहता है। और सर्दियों में बात करें, सर्दी आती है तो क्या होता है, सर्दी में टेम्परेचर क्या है, हमारे शरीर से नीचे चला जाता है या डाउन चला जाता है, मतलब 37 डिग्री से नीचे आ जाता है, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री आ जाता है, एक बार तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ जाता है, तो वहां पे भी लोग रहते हैं। तो उस टाइम भी क्या है, मेंटेन रहता है। वो किसकी वजह से रहता है, ये वसीय स्तर की वजह से रहता है, और ये वसीय स्तर क्या होती है, उष्मा रोधी होती है, उष्मा रोधी होती है, इसलिए हमारे बॉडी टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकती है। तो हमारे शरीर में ये बॉडी टेम्परेचर का क्या होता है, रेगुलेशन या नियमन होता रहता है। अगला जो कार्य है त्वचा का, वो शेप ऑफ बॉडी, मतलब तो शरीर की आकृति, शरीर की आकृति, शरीर की आकृति मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या है, जो बहुत बड़ा एक ऑर्गन होता है वो त्वचा ही होती है, और त्वचा पूरे शरीर को क्या है, एक आकृति प्रदान करता है। क्या करता है, आकृति प्रदान करता है, जैसे नाक है, कान है, मतलब जो भी शेप है, तो वो एक तरह से त्वचा के द्वारा ही क्या है, बनती है। तो एक तरह से शेप या आकृति प्रदान करने का कार्य भी क्या है, त्वचा द्वारा होता है। उससे आगे अगला टॉपिक अपने कार्य का है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, यानी खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह का कार्य भी क्या है, त्वचा के द्वारा होता है। खाद्य संग्रह का कैसे होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, जैसे क्या होता है कि भोजन की कमी आ जाती है या भोजन का अभाव है हमारे स्टोमक में आ जाता है, या खाना नहीं खाते हैं कई बार, या लोग अनशन पर बैठ जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी फैटी लेयर होती है या वसीय ऊतक होता है, वो भोजन के रूप में क्या है, काम आने लगता है। एक तरह से अपने एनर्जी का स्रोत है वो फैटी एसिड, जो फैटी लेयर होता है या वसीय स्तर है, वो काम करता है। ये पहले भी अपने बता चुके हैं कि ये डर्मिस के नीचे पाया जाता है। तो एक तरह से स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल या खाद्य संग्रह का भी त्वचा है वो कार्य करती है। उससे आगे अपने बात करें सिक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, मतलब हमारी त्वचा है वो यूजफुल पदार्थों का निर्माण भी करती है। जैसे यूजफुल निर्माण होगा वो कौन कौन सा होगा, एक तो कर्ण मोम, विटामिन डी, ठीक है। कर्ण मोम और विटामिन डी है वो हमारे शरीर के अंदर क्या है, बनते हैं, ठीक है। और ये कर्ण मोम है वो हमारे कान के अंदर क्या है, ईयर जो कैनाल होती है उसके अंदर बनते हैं, और ये एक तरह से माइक्रोब्स रोधी होते हैं या कीटाणुओं को अंदर जाने से भी रोकते हैं, और एक विशेष प्रकार की धीमी गंध भी आती है जिसकी वजह से जीवाणु है या कोई कीट पतंग है वो अंदर जाने से कतराते हैं या जाने से अपने आप को क्या है रोकते हैं। तो एक
बड़ी गंध होती है वो उसके अंदर आती है। और विटामिन डी है, सूर्य के प्रकाश में अगर अपने सीधे खड़े हो जाए तो त्वचा के अंदर क्या है, विटामिन डी है वो फ्री में मिलता है, या फ्री विटामिन डी है वो हमारे लिए कौन सा है, सूर्य से प्राप्त होता है और त्वचा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में अपने एक्सक्रेशन या उत्सर्जन, उत्सर्जन में क्या होता है, त्वचा के द्वारा उत्सर्जन होता है, एक्सक्रेशन होता है, वो कौन कौन से पदार्थों का होता है, जैसे क्या है हमारे शरीर के अंदर क्या है, यूरिया या लवण है या CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उनका निष्कासन होता है, जैसे यूरिया, लवण और CO2, ये भी क्या पसीने के साथ बाहर निकलते हैं, पसीने के साथ क्या है बाहर निकलते हैं, तो एक तरह से उत्सर्जन का भी कार्य ये करती है। और लोकोमोशन मतलब गमन, गमन क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, जो भी चलना फिरना हिलना डुलना ये सारी क्रियाएं क्या है हमारे शरीर में होती है, ये लोकोमोशन होती है। गमन, गमन त्वचा के द्वारा होता है, क्योंकि हमारी त्वचा क्या होती है, लचीली होती है, त्वचा लचीली या फ्लेक्सिबल होती है, और उसकी वजह से क्या, जैसे कि आपने कंकाल के द्वारा भी जो भी मूवमेंट होती है तो उसके साथ वो क्या है गति कराने में सहायक होती है, तो त्वचा है वो बदन के कार्य में भी काम आती है। और इसके बाद में है सेक्शन स्केलेटल फॉर्मेशन, स्केलेटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कलाजात उपास्थियां बनाती है, मतलब एक तरह से डर्मिस भाग द्वारा, डर्मिस भाग होता है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस भाग होता है, उस डर्मिस भाग द्वारा क्या है बोन की लेयर टू लेयर परतें बनती है, वो क्या कहलाती है कलाजात उपास्थियां। तो कलाजात उपास्थियां हैं वो भी क्या है एक तरह से त्वचा के द्वारा बनती है, यानी मेम्ब्रेनस लेयर बनती है, वो क्या कहलाती है कलाजात अस्थियां कहलाती है, वो भी एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस भाग द्वारा बनती है। और अवशोषण यानी अवशोषण, अवशोषण है, अवशोषण या अवशोषण त्वचा के द्वारा कुछ पदार्थों का क्या है अवशोषण किया जाता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या है तेलीय पदार्थ, जैसे भी मालिश की जाती है, तेलीय पदार्थों की मालिश की जाती है, तो मालिश करते समय तेलीय पदार्थ है तो त्वचा के लिए क्या होते हैं पारगम्य होते हैं, और त्वचा के अंदर जाकर हमारे शरीर को क्या है रिलीफ दिलाते हैं या आराम दिलाते हैं, जिससे हमें जो भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन है या सूजन है वो कम हो जाती है। तो एक तरह से ये क्या होती है, ये अवशोषण या अवशोषण करके हमें आराम दिलाती है या रिलीफ दिलाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपने रिसेप्शन ऑफ स्टिमुली, उद्दीपन का कार्य, उद्दीपन का कार्य करती है, उद्दीपन स्टिमुली। हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे क्या है बहुत सारे स्वेदान पाए जाते हैं या आवेग को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो एक तरह से स्पर्श होता है या कोई भी टचिंग होती है तो उसका आभास है अपने को आसानी से हो जाता है। कई बार देखा होगा कि अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में अपने को दिखाई नहीं देता है, कई बार छोटे कीट पतंगे हैं या फिर कई बार छिपकली अपने पैरों पे चढ़ जाती है तो अपने उछल कूद खड़े होते हैं, तो ये आभास भी त्वचा के द्वारा होता है। गर्म और ठंडे का भी एहसास है वो त्वचा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अपने फॉर्मेशन ऑफ टीथ, दांतों का बनना, दांतों का बनना भी क्या है डर्मिस भाग के द्वारा, कुछ दांतों के कुछ भाग होते हैं वो डर्मिस भाग द्वारा बनते हैं, मतलब ये कहिए कि डर्मिस है वो दांतों के कुछ भागों का निर्माण करती है और दांत है वो अपने भोजन चबाने के काम में आते हैं, तो एक छोटा सा ये भी वर्क है डर्मिस के द्वारा। और उसके बाद है सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या होता है लैंगिक आकर्षण, लैंगिक आकर्षण, लैंगिक आकर्षण होता है वो भी त्वचा के द्वारा होता है,
जैसे एक तरह से पेरिनियल ग्लैंड होती है, पेरिनियल ग्लैंड एक तरह से ये मानिए कि मूलाधार ग्रंथि होती है या वक्ष नाल ग्रंथि होती है, जो अपने पीछे पड़ चुके हैं, यानी मूत्र जनन छिद्र और अनस के बीच पाई जाती है, यानी गुदा और मूत्र जनन छिद्र के बीच में पाई जाती है। और उससे क्या है, एक सेंट टाइप या गंध युक्त एक पदार्थ का स्त्राव होता है, ठीक है, और उसको फिरामोन भी कहते हैं। और वो फिरामोन क्या होता है, विपरीत लिंगी मेल फीमेल में क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करने वाला होता है। तो उसके कारण क्या है, प्रजनन क्रियाएं है वो संपन्न होती है, जैसा कई जीवों में आप देख सकते हैं, ठीक है। और रीजनरेशन या पुनरुद्भवन त्वचा के द्वारा एक वो कार्य है, वो है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, अब ये पुनरुद्भवन या रीजनरेशन क्या होता है, यानी कोई भी अंग कट जाता है तो उसका दोबारा बनना, वो पुनरुद्भवन कहलाता है या रीजनरेशन कहलाता है। जैसा आपने क्या है, छिपकली की पूंछ कट जाती है और वापस आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। तो हमारी त्वचा भी क्या है, एक तरह से रीजनरेशन का काम करती है। कई बार क्या होता है कि कोई चोट लगने से या कोई कट लगने से हमारी त्वचा क्या है, वो टूट जाती है, और उस टूटे हुए भाग को, यानी या जो घाव बनता है उसको क्या है, सेल डिवीजन द्वारा क्या है, वापस उसको सही या रिपेयर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो त्वचा है वो रीजनरेशन भी करती है। तो ये त्वचा के बहुत सारे कार्य थे जो अपने इस टॉपिक में पढ़े हैं, और आज का जो टॉपिक है वो एक तरह से हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन का पूरा होता है। और इस पूरे टॉपिक को आप पीछे वीडियो में जाके भी पूरे टॉपिक को आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी 12 का पूरा टॉपिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है, नीट के अंदर है, और जितने भी अपने राजस्थान है या इंडिया लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो उनको आप अच्छी तरह से इस एपिसोड को देखिए और पीछे वाले वीडियो भी देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर